खबर बिहार के कटिहार जिले से है, जहां कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर में कमरे हासिल करने पर मजबूर हैं। बता दें कि सरकार सबसे ज्यादा बजट शिक्षा पर ही बनाती है, बावजूद इसके स्कूल में भवन निर्माण नहीं हो रहा है। आलम यह है कि बच्चे टीन शेड में बने फर्श पर बैठकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं और वहीं बारिश के मौसम में यहां शिक्षा पूरी तरह से बाधित हो जाती है। ऐसे में यहां के छात्रों और शिक्षकों ने सरकार और जिला के आला अधिकारियों से अविलंब भवन निर्माण की मांग की है। जी, हम इस समय मौजूद हैं कटिहार जिले के ये प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर में। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। ये तस्वीर दिखाइए कि ये प्राथमिक विद्यालय हरिहरपुर है। देखिए कि शिक्षा व्यवस्था का ये देखिए कि कितना भ्रष्ट सिस्टम है, जो कि आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ के स्कूली बच्चों को बैठने तक के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए कि किस तरह से फर्श पे बैठ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और सबसे बड़ा इस शिक्षा व्यवस्था का भ्रष्ट सिस्टम तो यह है कि महज एक कमरा ही है इस विद्यालय को, और एक कमरा में 3 क्लास तक के बच्चे, 1 से लेकर 3 तक के बच्चे इसी क्लास में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और फर्श पर बैठकर बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। आपको अंदर की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि ये तस्वीर देखिए कि ये बच्चों की, ये देखिए कि बच्चे किस तरह से शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इन बच्चों को बेंच डेस्क तक मुयस्सर नहीं है। देखिए कि फर्श में बैठकर बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये क्लास 3 के बच्चे हैं। ये देखिए कि फर्श में पूरी तरह से बैठ के बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था देखिए कि किस तरह से पूरी तरह से बेपटरी होता हुआ इस विद्यालय में आपको दिखाई दे रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए कि एक क्लास में, एक रूम में देखिए कि 2-2 क्लासें चल रही है, 2 शिक्षक मौजूद हैं और बच्चे देखिए कि किस तरह से फर्श पे बैठे हुए हैं और इस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है। महज एक पंखा चल रहा है और बच्चे देखिए कि किस तरह से गर्मी में बेहाल हो रहे हैं। इन बच्चों को बेंच डेस्क तक मुयस्सर नहीं हो पा रहा है बैठने के लिए। फर्श में बैठकर बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। यह बिहार सरकार की देखिए कि भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था आप इस तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे साथ कुछ शिक्षक गण हैं और इनसे बात करेंगे। सर, ये कौन कौन सा क्लास है इसमें? ये 1 क्लास 2 क्लास। तो 1 क्लास और 2 क्लास इस एक ही रूम में आप एक ही रूम में और एक ही हॉल में हम लोग, यही जो है सरकार की व्यवस्था है। एक ही रूम है, एक ही मतलब ये प्राइमरी स्कूल है, एक ही रूम है और उस तो किसी तरह जो है 1-2 को एडजस्ट करते हैं अंदर में, उसके बाद सब बाहर। तो क्या कहेंगे, इस तरह से कठिनाई आप लोगों को? कठिनाई तो हो रही है जी, कठिनाई तो हो ही रही है। नामांकन 72 कितने आ जाते हैं बच्चे? लगभग एक 167 है आज। एक क्लास में आप, यानी एक रूम में 2-2 क्लास चल रहा है। ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। और ये बोर्ड में देखिए कि आज 3 तारीख, कितना है आज, कितना तारीख है? 3 तारीख है। आप देखिए कि ये बोर्ड की तस्वीर, एक बोर्ड में 2 क्लास, ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। एक तरफ 1 क्लास, दूसरी तरफ 2 क्लास की। ये देखिए कि आप तस्वीर के माध्यम से ही देख सकते हैं कि किस तरह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बेपटरी हो गई है। मैडम, एक हॉल में आप 2-2 क्लास आप लोग डील कर रही हैं, किस तरह की कठिनाइयां हो रही है आप लोगों को? सर, मुझसे ज़्यादा मेरे बच्चों को कठिनाई हो रही है। आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मी है और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बाहर धूप है, धूल है और अंदर बस एक कमरा है। पर बच्चे यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में आते हैं, तो हम लोग उसको चाहते हैं कि कितनी भी दिक्कत हो वो पढ़ते हैं और हम पढ़ा रहे हैं। पर हम चाहते हैं कि आप लोग के माध्यम से या जो भी ये न्यूज़ देखेंगे वो प्लीज़ कम से कम यहाँ पे विद्यालय देने की कोशिश करें। अपने फंड से दे दे, मुख्यमंत्री फंड से दे दे, कोई भी ऐसी व्यवस्था कर दे। सर ने एक टेम्प्रोरी, आप देखेंगे बाहर सेट बनाया हुआ है। हम तो चाहते हैं जब तक बाकी चीज़ें हो ना हो, कम से कम ऐसा 2-3 सेट तो बना दिया जाए ताकि बच्चे बैठ के खा सके, पढ़ सके। प्लीज़ कुछ कीजिए हमारे स्कूल के लिए। आप कितने क्लास को देखती हैं? सर, मैं क्लास 1 की क्लास टीचर हूँ। में तो बस यहाँ बारिश आती है तो पूरा पानी आ जाता है, तो सब एक साइड खड़े हो जाते हैं क्योंकि बैठ नहीं सकते हैं, पूरा भीग जाता है फर्श।
तो या तो बस कोना पकड़ के खड़े हो जाना पड़ता है, यही तो इस दिक्कत है। तरह के सरकार के सिस्टम को क्या कहेंगे आप? सरकार को तो हम कुछ नहीं, वही कह सकते हैं कि बस बिल्डिंग बनवा दे, और तो कुछ नहीं कह सकते। भवन की मांग कर रहे हैं, हाँ जी। बिल्डिंग की मांग कर रही हैं ये शिक्षिका। ये देखिए कि बच्चियां हमारे साथ हैं, कुछ बच्चियों से बात करेंगे। बाबू कितने क्लास में पढ़ती हो आप लोग? 5 में। इस तरह की गर्मी पड़ रही है, क्या कुछ परेशानी हो रही है आप लोगों जी को? सर, किस तरह की परेशानी हो रही है? मतलब गर्म लग रहा है ना, हम लोग को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है। जब बारिश आती है तो कहाँ पढ़ते हो? अति खड़ा हो जाते हैं, ये पूरा भीग जाता है। पूरा भीग जाता है। क्या मांग करते हो सरकार से? भिंडी। बिल्डिंग मांग करते हो, भवन बनना चाहिए। क्या नाम है बाबू? प्रियंका कुमारी। कितने क्लास में पढ़ती हो आप? 5। में। गर्मी पड़ रही है, काफी तेज गर्मी पड़ रही है, और इस तरह का शेड में पड़ रही हो तो गर्मी लग रही है? हाँ, गर्मी लग रही है। सरकार से क्या मांग कर रही हो? ये बनाने के लिए। घर बनना चाहिए, बिल्डिंग बनना चाहिए हाँ ना? बिल्डिंग बनना चाहिए बाबू, जी। बनना चाहिए ना? आप भी 5 क्लास में पढ़ते हैं? 4 में पढ़ती हैं। देखिए उधर 5 इधर 4, ये सिस्टम देखिए शिक्षा व्यवस्था की। अच्छा ये बाबू गर्मी काफी पड़ रही है, परेशानी तो हो रही है? जी, किस तरह की परेशानी हो रही है? गर्मी का। गर्मी लग रही है काफी। जी, और बरसात में जब बारिश होती है तो वहाँ पे ठहरा हो जाते। खड़े हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब बारिश होती है तो इस तरह का शेड में अगर बच्चे पढ़ेंगे तो ये तस्वीरों के माध्यम से आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ये शिक्षा व्यवस्था है बिहार सरकार की। ये देखिए कि किस तरह से बेपटरी। और खबर हापुड़ जनपद से है।